जी नमस्कार, मैं अजरेश कुमार। आप देख रहे हैं हमारे चैनल को यूपी टुडे न्यूज को। हम इस समय मौजूद हैं देवरिया में एक आए ऐसे शख्सियत से जिनका नाम है एसपी सिंह लवाना, जो यहाँ से गुड़गांव से होकर देवरिया जनपद में एक सम्मेलन में महारैली में उपस्थित हुए थे, लोगों को जागरूक करने का काम किए थे। आइए उनसे जानते हैं कि इनके आने से क्या प्रभाव पड़ेगा आम जनमानस पे और किस तरह इनकी छवि उन लोगों पे 2022 में दिखेगी। जी हाँ, बताइए हमारे माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं और अपने बारे में और आपके आने से क्या प्रभाव पड़ेगा। नमस्ते जी, मैं एसपी सिंह लबाना बंजारा समाज का प्रतिनिधित्व करता हूँ पूरे देश में, और साथ में नोनिया, चौहान, बिंद, बेलदार, मला, निषाद कम्युनिटी जो समाज है, इन दोनों को मिलाकर, क्योंकि हम दोनों जाति नमक से जुड़े हुए व्यापार के प्राचीन काल में व्यापार करते थे, इसलिए हमारा पारिवारिक संबंध भी थे और व्यापारिक पसंद भी थे। इसलिए मैं दोनों जातियों को पूरे देश में भ्रमण करके सर्च किया है और इनके इतिहास निकाला है। इतिहास निकाल के इन दोनों को जोड़ने का काम किया है। अब पूरे देश में हम अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं और ये कोई छोटी मोटी संख्या में नहीं है, 20 करोड़ के लगभग हैं हमारे देश में। तो लेकिन इनमें अशिक्षा का अभाव है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, सामाजिक स्थिति भी काफ़ी कमज़ोर है, क्योंकि जब हम दूसरे इलाकों में जाते हैं, गाँव में, देहात में, जंगलों में, पहाड़ों में और आदिवासियों में, तो वहाँ की स्थिति बहुत ही गंभीर है, जिसकी दैनिक स्थिति बनी हुई है। हाँ, दैनिक स्थिति बनी हुई है। इसमें सरकार का ध्यान नहीं जाता होता जी, ना वो लोग सरकार के ध्यान को आकर्षित कर पाते हैं जी, क्योंकि उनके पास सुविधा ही नहीं है, संचार साधन नहीं है, स्कूल नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। वो अपने उस दिनचर्या में लगे रहते हैं, अपना गुजारा पेट पालने के लिए काम करते हैं और इसलिए अपने आपस में संपर्क नहीं साध पाते, इससे वो एक कमजोर कड़ी में जुड़े। आप जब वहाँ से चल के आए हैं और समाज को उत्थान में जागरूक करने का काम कर रहे हैं, तो इसका असर जब आप गुड़गांव से लेकर देवरिया पूर्वांचल की तरफ बढ़े हैं तो क्या देखने को मिला है आपको? देखो, मैं कल शाम को आज सुबह आया हूँ और मैं पहले भी यूपी में काफ़ी भ्रमण किया है, काफ़ी राज्यों में जिला में गया हूँ मैं। और मेरा काम तो यही है, जैसे मैंने आज भी कहा है कि पहले तो एकत्रित हो, आपस में जुड़ के आप अपनी एकता का परचम लहराइए, जिससे आपके पास राजनीति से ताकत भी है, क्योंकि राजनीतिक ताकत के बिना उद्धार होना संभव नहीं है। क्योंकि इस देश में जो राजनीतिक जो स्ट्रॉन्ग हैं, ज़्यादा ताकतवर लोग हैं, उनके बच्चे भी विदेशों में पढ़ रहे हैं, कहीं और पढ़ रहा है, क्योंकि पैसे का परचम भी बोल लो। बिना आर्थिक स्थिति सुधारना और शैक्षणिक स्थिति सुधारना संभव है जब तक हम राजनीति में सक्रिय नहीं। तो लोगों में मेरा यही मैसेज गया है कि आप जैसे तैसे करके अपने समाज के जो लीडर हैं उनको फॉलो करें, उनको आगे बढ़ाएं, जिससे आपका आने वाले बच्चों का, पीढ़ियों का सुधार हो सके। अभी आप लवाना जी की बात सुने हैं। लवाना जी की बातों से ये साफ जाहिर होता है कि आज के समय में जितना शिक्षा की जरूरत है वो शिक्षा पूरी